अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। जी आज हम पढ़ेंगे फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के बारे में कि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर क्या होता है। तो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है और किस तरह से इसको बनाया जाता है। हम एक सिंपल पेपर लेते हैं, उसकी जो पहली फोल्ड होती है वो इस तरह की होती है कि जो एजेस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक पेपर है, उसके जो है एजेस पहली फोल्ड इस तरह से की है कि एजेस जो है मैच कर रहे हैं। उसके बाद जो है विद अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये एलिवेशन हो गई, ऊपर उठा दिया, फिर डिप्रेशन यानी इसको नीचे प्रेस कर दिया, फिर एलिवेशन यानी ऊपर को प्रेस किया, फिर डिप्रेशन यानी नीचे। जैसे हम फ़ैन लाइक एक अरेंजमेंट करते हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, देन एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इस तरह से जो है हमें एक जो है फ़िल्टर पेपर ऑब्टेन हो जाएगा। नॉर्मल फ़िल्टर पेपर को ही हम इस तरह से फोल्ड जब कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो एक फ़ैन लाइक जो है वो अरेंजमेंट आ जाती है। इस तरह का हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। ठीक है, इसको जो है फिर हम रख देते हैं फ़नल के अंदर और इससे जो है वो रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन जो है वो खासा इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे इंक्रीज़ होता है? जो हमने लास्ट टाइम फ़िल्टर पेपर बनाया था उसके अंदर हमने देखा था कि उसमें 3 फोल्ड जो हैं वो एक साइड पर थी और एक फोल्ड एक साइड पर। अब वो जो 3 फोल्ड थी उनमें से ज़्यादा लिक्विड जो है वो पास नहीं हो सकता था। अब यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही फोल्ड है और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है वो फिल्ट्रेशन का अमल जो है वो हो सकता है इसमें से। तो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर इज़ यूज टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जब जी आइए अब हम देखते हैं इसमें लिखना हमने क्या कुछ है। इट इज़ यूज टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर इज़ यूज टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग द नॉर्मल फ़िल्टर पेपर विद अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यानी अल्टरनेट जो है एलिवेशन और डिप्रेशन जो है अगर हम बनाएंगे तो उससे जो है हमारे पास ये फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा और उसको हम फ़नल के अंदर रखेंगे और इसमें जो है सक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका सरफेस एरिया वैसे ही ज़्यादा होता है और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास सक्शन ना हो तो आप जो है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से जो है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। क्रूसिबल के ज़रिए हमने कहा था एक तो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं, दूसरी हम करते हैं फिल्ट्रेशन क्रूसिबल्स के ज़रिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 किस्म के क्रूसिबल्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रूसिबल। क्रूसिबल की जो है वो 2 किस्में हैं। जो फर्स्ट क्रूसिबल है उसको हम कहते हैं गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल अब क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलेन। ये जो है आपके लिए जैसे चीनी के बर्तन होते हैं तो ये चीनी का बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलेन, ये पोर्सिलेन का बना हुआ है विद पोरस बॉटम। इसका जो बॉटम होता है वो कैसा होता है? पोरवस होता है, यानी उसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं। यानी इसका जो बॉटम होगा कुछ इस तरह से इसकी आप कह लें कि शक्ल होती है। अब इसका जो ये आप कह लें पेंदा है, पेंदे में क्यों होंगे? सुराख मौजूद होते हैं, पोरवस होता है। पोर्स आर कवर्ड विद पेपर पल्प और फिल्टर पेपर। जो पेंदा होता है जिसमें सुराख मौजूद है उसको जो है हम पेपर पल्प से, पेपर पल्प जिससे जो है वो पेपर तैयार होता है, यानी कागज़ को तैयार करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो आप कह लें कि गूदे की तरह का मटेरियल होता है। तो वो जो है उससे या तो कवर कर दिया जाएगा इसके बेस को, पेंदे को, इनके पोज को, या फिर जो है हम एक फ़िल्टर पेपर जो है इसी साइज़ का काट कर, फ़िल्टर पेपर जो है वो इसी के साइज़ का काट कर इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से इसको जो है वो कवर कर दिया जाएगा। इट इज़ कवर्ड विद द पेपर पल्प और विद फिल्टर पेपर। उसके बाद जो है सक्शन इज़ अप्लाइड और द सक्शन इज़ यूज्ड। जो सक्शन है वो इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को जो है वो बढ़ाने के लिए। द सक्शन इज़ अप्लाइड और द सक्शन इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन का अमल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर इसको हम जो है वो एक सक्शन अपरेटस के अंदर जो है वो रख देंगे। सक्शन अपरेटस में क्या होता है? एक वैक्यूम पंप लगा होता है, वैक्यूम की मदद से जो है हवा को बाहर खारिज कर दिया जाएगा। अब जो है यहाँ से जो है फिर जब हवा खारिज हो जाएगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद जी इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है या क्या इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों मुफीद है? हाई टेम्परेचर सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस हैविंग हाई टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ें जिनका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, कैन बी ईजीली फिल्टर्ड बाय दिस प्रोसेस और दिस क्रूसिबल। ऐसी सब्सटेंसेस जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनको जो है वो गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल करते हुए जो है वो आसानी से फ़िल्टर किया जा सकता है। इफ़ एस्बेस्टॉस मैट इज़ यूज्ड, अगर जो है एस्बेस्टॉस मैट को जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। एस्बेस्टॉस जो है वो एक ऐसा मटेरियल है, इंसुलेटर है, यानी हीट को बहुत कम एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है उसके अंदर, यानी बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता। जितने भी ये ग्लव्स वगैरह होते हैं गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए वो एस्बेस्टॉस के ही बने हुए होते हैं, एस्बेस्टॉस के। तो एस्बेस्टॉस क्या है? आप कह लेंगे इंसुलेटर है।
इफ़ एस्बेस्टॉस मैट इज़ यूज्ड, अगर एस्बेस्टॉस मैट को जो है वो इस्तेमाल किया जाए, यानी इसको अगर कवर कर दिया जाए यहाँ पर एस्बेस्टॉस मैट के ज़रिए से, द सब्सटेंसेस दैट कैन रिएक्ट विद पेपर और द पल्प, तो इस तरह की सब्सटेंसेस जो कि फ़िल्टर पेपर के साथ या तो रिएक्ट कर जाएं या फिर पेपर पल्प के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। ना तो हम फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे और ना ही जो है हम पेपर पल्प का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एस्बेस्टॉस मैट को यूज़ करते हुए इस तरह की चीज़ों को जो है वो फ़िल्टर कर लेंगे। बिकॉज द एस्बेस्टॉस डू नॉट रिएक्ट विद द सब्सटेंसेस विच कैन रिएक्ट विद पेपर पल्प और फिल्टर पेपर। इस तरह की चीज़ें जो कि फ़िल्टर पेपर या पेपर पल्प के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, एस्बेस्टॉस जो है उनके साथ रिएक्ट नहीं करती, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आसानी से फ़िल्टर हो जाएंगी इसमें से। मिसाल के तौर पर जो कंसनट्रेटेड HCl है वो जो है रिएक्ट कर जाता है पेपर के साथ, तो फिर यहाँ पर हम जो इसका बॉटम है उसको जो है फ़िल्टर पेपर से कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस्बेस्टॉस मैट जो है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, और एस्बेस्टॉस मैट जो है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी आ जाती है क्रूसिबल, जिसको हम कहते हैं सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटेयर्ड ग्लास कहते हैं शीशे को, यानी ये शीशे की बनी हुई क्रूसिबल होती है विद पोर्स इन द बॉटम, इसके पेंदे में सुराख मौजूद होते हैं। इट इज़ अ ग्लास क्रूसिबल विद पोर्स इन द बॉटम, ये ग्लास क्रूसिबल है, शीशे की बनी हुई है, यानी यही चीज़ जो है वो अगर शीशे की बनी हुई हो और उसके पेंदे में क्या हो, सुराख मौजूद हो। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसके जो सुराख होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही आप कह लेंगे समाल होते हैं। इट कंटेन्स मैनी फाइन पोर्स, इसमें क्या होते हैं, बहुत से फाइन पोर्स मौजूद होते हैं, यानी बहुत बारीक जो हैं वो सुराख मौजूद होंगे। इसमें जो है बहुत बारीक सुराख मौजूद होंगे। बारीक सुराख होने की वजह से जो सब्सटेंसेस होंगी, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, वो इसमें से पास नहीं करेंगी। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फिल्ट्रेशन बिकॉज नो प्रिपरेशन इज़ नीडेड, ये जो है फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बनाया बनाया एक अपरेटस है जी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल अपरेटस फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो है बहुत ही ज़्यादा मुफीद अपरेटस है फिल्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई तैयारी की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने बात की सबसे पहले जो है वो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए से जो हमने फ़िल्ट्रेशन की, उसमें जो है फ़िल्टर पेपर को जो है वो एडजस्ट करना, इतना यानी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हमने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर की बात की, उसमें भी जो है वो तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने नेक्स्ट गूज क्रूसिबल की बात की, उसमें भी हमें जो है पेपर पल्प या एस्बेस्टॉस मैट वगैरह जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल की, इसमें हमें जो है वो किसी किस्म की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।